जय हिंद साथियों। आज का अपना विषय है वो है पशुओं में आवास प्रबंधन। तो पशुओं में आवास प्रबंधन क्यों जरूरी है? देखियो, क्योंकि अगर पशुओं का में अपन आवास का प्रबंधन नहीं करेंगे, अच्छी तरह से उनका रहने की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो सर्दी गर्मी बारिश के मौसम में उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी और विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलने की भी संभावना रहती है। ठीक है, पशु है वो अच्छा उत्पादन नहीं दे पाएगा, तो इसीलिए अपन को आवास प्रबंधन करना जरूरी है। तो मुख्यतः पशुओं में जो आवास का प्रबंधन है, आवास है वो दो प्रकार से किया जाता है। पहला तो है खुला आवास, यानी कि खुला आवास, खुला आवास, ठीक है, एकदम ओपन। दूसरा बंद आवास, बंद आवास प्रणाली। ठीक है, दो प्रकार से पशुओं में आवास का प्रबंधन होता है। खुला आवास है वो कहाँ होता है? अक्सर अपने गांव में होता है। वो वहां पर गांव में बहुत सारी जमीन भी होती है और जगह भी ज्यादा होती है, तो वहां पर जो पशुपालक है वो पशुओं को खुला क्षेत्र में रखता है। कैसे? जैसे कि मान लो सपोज ये बाड़ा है, ठीक है, तो इस बाड़े के अंदर वो 1/3 भाग तो वो छायादार रखेगा, यानी कि 1/3, 1/3 भाग तो वो कैसे रखेगा? छायादार, छायादार, ठीक है, और बाकी का जो 2/3 भाग है वो खुला रखेगा। अब जैसे ही बारिश है, गर्मी से अगर पशु को गर्मी लग रही है, बारिश आ रही है, तो वो पशु सीधे उस छायादार जो ऊपर से जो छत बना रखी होती है उसके नीचे आराम से चले जाते हैं। तो गांव में ये खुला आवास प्रणाली होती है। दूसरा है बंद आवास। बंद आवास है वो भी दो प्रकार का होता है। ये कम जमीन, जहाँ पे जगह कम होती है वहां पर ये आवास प्रणाली अपनाई जाती है। शहरों में, शहरों में, कहाँ पे? शहरों में ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एकल पंक्ति। कैसी? एकल पंक्ति, एकल पंक्ति विधि, ठीक है। और दूसरी होती है वो द्विपंक्ति, यानी कि दो दो लाइन में। विधि, इस विधि में क्या होता है कि पशु को एक ही लाइन में बांधते हैं। जैसे कि अगर किसी भी बाड़े में 8 से 10 पशु हैं, यानी कि 8 से 10 पशु, गाय है, भैंस है, भेड़ बकरी है, तो वो एक पंक्ति में ही बांधते हैं उनको। ठीक है, पशु कितने होने चाहिए? 8 से 10 पशु। अगर 8 से 10 पशु से ज्यादा है, लगभग 10 से मतलब 700-800 तक पशु हैं, तो फिर द्विपंक्ति पर अपन बांधते हैं। कितने इसमें कितने पशु? लगभग 80 से 700, कहने का मतलब 10 से ऊपर ही होने चाहिए पशु, तो अपन द्विपंक्ति में पशुओं को बांधते हैं। अब ये द्विपंक्ति विधि है, यानी कि डबल लाइन विधि है, ये जो दो प्रकार की होती है, ये भी कौन कौन सी? तो जो द्विपंक्ति विधि है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की द्विपंक्ति। कौन कौन सी? एक तो होती है इसमें मुंह से मुंह, मुंह से मुंह, यानी कि फेस टू फेस, फेस टू फेस। और दूसरी होती है इसी के अंदर, वो है पूंछ से पूंछ, पूंछ से पूंछ, यानी कि टेल टू टेल, टेल टू टेल विधि। देखिए, मुंह से मुंह विधि में क्या होता है? पशु को आमने सामने, यानी कि जैसे ये पशु है, ठीक है, और इसका भी मुंह इस तरह से होता है,
तो चौगुणी होनिहार। ठीक है, इस तरह से आमने सामने यानी कि मुंह यानी आमने सामने रहता है डबल लाइन में। ठीक है, तो इस विधि में अक्सर क्या होता है कि अगर बांध तो देते हैं, लेकिन इस विधि में संक्रमण ज्यादा होने की संभावना रहती है। अगर मुंह से मुंह विधि आमने सामने पशु का मुंह है तो लड़ाई करने की भी संभावना रहती है, संक्रमण फैलने की संभावना रहती है, क्योंकि ये जो वायरस है एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये विधि इतनी उपयुक्त नहीं है। दूसरी पूंछ से पूंछ विधि, ये विधि सबसे उपयुक्त विधि, यानी कि पंक्तियां 2 होती हैं इससे, ठीक है ना, और पशु ऐसे सहता रहता है, मतलब इसकी भी पूंछ इस तरफ है, इसकी भी पूंछ इस तरफ है, ठीक है, ऐसे। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संक्रमण होने की संभावना नहीं रहती, ना पशु आपस में झगड़ते हैं। तो ये विधि सबसे उपयुक्त विधि है, यानी कि वैज्ञानिक विधि है पूंछ से पूंछ विधि। तो ये है थी अपनी पशुओं में आवास प्रणाली। अब देखें, देखिए गाय और भैंस के जो आवास को क्या कहते हैं। गाय व भैंस के आवास को क्या कहेंगे अपन, पूछ सकता है एग्जाम में कि गाय और भैंस के आवास को क्या कहते हैं। तो गाय व भैंस के आवास को अपन कहते हैं शेड। क्या कहते हैं, शेड। ऐसे ही बकरी और भेड़ व बकरी के आवास को कहेंगे अपन पेन। ठीक है, क्या कहेंगे, पेन। सुअर के आवास को बडूरिया आवास ने कहीं कहते हैं स्टे। क्या कहते हैं, स्टे। और घोड़ा के आवास को, जो अस्तबल होता है उसको क्या कहते हैं अपन, स्टेबल। ठीक है भाइयों, ये है गाय व भैंस के आवास को शेड कहेंगे अपन, भेड़ और बकरी की आवास को पेन कहेंगे, सूअर के आवास को स्टे कहेंगे और घोड़े के आवास को स्टेबल कहेंगे। पशु के जो सारा खाने की जो कुंडी बनने के वे नांद, पशुओं के सारा खाने की या सारा खाने के स्थान को, क्या कहेंगे, नांद। क्या कहेंगे, नांद या मेंजर कहेंगे। अब अपन देखते हैं पशुओं में, पालतू पशु हैं जो भी, उनमें स्थान का आकार क्या क्या होना चाहिए। जो अपन खुला क्षेत्र पढ़ा, अपने बंद क्षेत्र पढ़ा, उनमें गाय और भैंस या जो भी सांड है, गर्भित गाय है, इपर है, उनके लिए स्थान का आकार कितना कितना होना चाहिए। तो बंद क्षेत्र की बात करें अपन पहले, बंद क्षेत्र यानी जो बंद आवास था उनकी, बंद क्षेत्र एक है खुला क्षेत्र यानी कि खुला आवास, खुला क्षेत्र। ठीक है, तो खुला क्षेत्र में गाय के लिए कितना होना चाहिए, भैंस के लिए कितना होना चाहिए, गर्भित गाय के लिए कितना होना चाहिए, गर्भित गाय, सांड के लिए कितना होना चाहिए, और एक है हिपर। हिपर यानी कि वयस्क जो मादा होती है उसको अपन हिपर कहते हैं, वयस्क मादा पशु। बंद क्षेत्र की बात करें अपन गाय के अंदर, तो अगर मीटर स्क्वायर में पूछे यानी कि वर्ग मीटर में, मीटर स्क्वायर एक है वर्ग फुट, वर्ग फीट एक है वर्ग मीटर। तो गाय के लिए वर्ग मीटर में क्षेत्र कितना होना चाहिए, ये है 3.5 वर्ग मीटर। ठीक है, 3.5। और वर्ग फीट की बात करें तो वर्ग फीट में है 20 से 30 वर्ग फीट। और भैंस में बात करें तो भैंस में 3 और 4 ऐसे याद रख से, गाय में 3 और भैंस में 4 यानी कि 3.5 और 4, तो 4 मीटर स्क्वायर और 25 से 35 वर्ग फीट भैंस में। गर्भित गाय में थोड़ा ज्यादा आवास क्षेत्रफल चाहिए उसकी, तो उसमें अपन 12 लेते हैं, कितना, 12 वर्ग मीटर।
और वर्ग फीट की बात करें तो वर्ग फीट में है ये है 100 से 120, ठीक है। और सांड की बात करें तो सांड में भी सौंड बड़ो वे, तो सांड के लिए भी 12, और इसमें है 120 से 140, ठीक है। और हिपर यानी वयस्क मादा, उसके लिए वो छोटी ही होती है, तो उसके लिए दो वर्ग मीटर बहुत है। और वर्ग फीट की बात करें तो वर्ग फीट में है 15 से 20। तो ये है बंद क्षेत्र का। अब देखते खुला क्षेत्र में, तो खुला क्षेत्र में भी सेम मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर, और है वर्ग फीट। तो गाय के लिए वर्ग मीटर कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 7 वर्ग मीटर। और वर्ग फीट में बात करें तो वर्ग फीट में है 80 से 100, ठीक है। भैंस के लिए 8 वर्ग मीटर होना चाहिए खुला क्षेत्र, ठीक है। और वर्ग फीट में बात करें भैंस के लिए तो ये भी सेम 80 से 100 वर्ग फीट है। गर्भित गाय के लिए बंद में अपने 12 पढ़ा, खुला में भी 12 ही है, तो 12 वर्ग मीटर। और इसकी बात करें तो ये है 180 से 200 वर्ग फीट। सांड के लिए भी 12 है, और ये है 200 से 250, यानी कि वर्ग फीट। सांड के लिए अगर खुला क्षेत्र में वर्ग फीट कितना आकार होना चाहिए वर्ग फीट में, तो 200 से 250। हिपर के लिए मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर 4 होना चाहिए, और ये है लगभग 50 से 60 वर्ग फीट। तो साथियों ये है पालतू पशुओं में आवास का आकार कितना कितना होना चाहिए, ठीक है। और अब देखो जो पशुओं का जो आवास है, पशुओं का आवास की जो दिशा है वो उसकी जो लंबाई होनी चाहिए वो है उत्तर से दक्षिण, यानी कि लंबाई है पशु की आवास की जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण होनी चाहिए, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। क्यों होनी चाहिए इस तरह से, ठीक है। सपोज दैट ये उत्तर है और ये दक्षिण है, तो यहाँ पे अपन खिड़की लगाते हैं तो सूर्य के प्रकाश की किरणें भी आ जाती है और में रोशनी भी बराबर मिल जाती है। अगर इस तरह से अपन पूर्व से पश्चिम रखेंगे तो सूर्य की जो किरणें डायरेक्ट अंदर आएगी और गर्मी भी बढ़ती है। तो जो वैज्ञानिक दृष्टि से अपन माने तो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण मानी गई है। साथियों ये थी अपनी पशुओं में आवास प्रबंधन की प्रणाली। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।